ईश्वरं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। व्यापक ब्रह्म भी रजबागीसा व्यापक ब्रह्म भी रजबागीसा माया मोह पर परमीसा माया मोह पर परमीसा सो अवतार सो मैं हूँ जग माही सो अवतार सो मैं हूँ जग माही देखे हूँ सो प्रभाव कछु नाही देखे हूँ सो प्रभाव कछु नाही सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। भवबंधन ते छूट ही नर जप जाकर नाम राम नर जप जाकर नाम खर बन साचर बांधो नाग पास सोई राम सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम। देखो जब रण के मैदान में नाग पास से जब मेघनाथ ने बांधा राम लक्ष्मण को तब नारद जी ने गरुड़ मुनि को बुलाया गरुड़ जी को बुलाया नारद मुनि ने गरुड़ जी को बुलाया और सर्पों के भक्षक गरुड़ जी बंधन काट कर गए तब उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ। बोले ये कैसे? बोले ब्रह्म है जो सर्वव्यापक है विकार रहित है वाणी के पति और माया मोह से परे ब्रह्म परमेश्वर है। मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार है पर मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा। वो सीध में आगे भगवान की से माया की यही बात है। चाहे वो सती हो जब वो राम जी रोने लग रहे हाय सीता करो ला रहे बोलो ये किसा ब्रह्म है यही बात है भगत जी। ठीक बात जी और लोग जिसे कहा ना कई बारी वो राम को बेरा को नहीं किए बोला सोने का हिरण होगा को नहीं होता। बोला अगर वो ब्रह्म है तो फिर परीक्षा क्यों ली अग्नि परीक्षा क्यों ली और उसी प्रकार से बाली को क्यों छुप कर मारा। इस प्रकार से कुछ मर्जी लोग जो करने लग रहे हैं उसका एकमात्र कारण उन्होंने सत्संग नहीं किया यही बात है भगत जी। और हमें भी नहीं मालूम था इन चीज़ों के बारे में जिन्होंने जो बता दिया हमने उसी को मान लिया और हमने भी हुंकारा भर दिया अनुमोदन कर दिया जबकि भगवान की निंदा ना तो करनी चाहिए ना सुननी चाहिए। इसलिए सत्संग एकमात्र साधन है जिसके द्वारा हमारे सारे ये संशय भंग होंगे यही बात है। ठीक बात है। देखो दोनों दृष्टि देखेंगे तभी तो समझ में आएगी ना राम जी की लीला। भाई एक लीला है राम जी की एक तत्व है एक लौकिक बात है एक अलौकिक बात है। दोनों बातें हम साथ साथ चलती है जब दोनों बात समझेंगे तब हमें समझ में आएगी बात। अगर लीला देखेंगे तो फिर हम संशय हो जाएगा और वो अलौकिक है तो ये क्यों हुआ फिर ये होगा। दोनों बातें साथ साथ चलती रामायण में दोनों को हमें साथ साथ ध्यान में रखना पड़ा। देखा लीला लिखे है बड़े ये समझ लो कि भाई ये लीला हो रही है और वो तत्व अलग है वो ब्रह्म है वो भगवान है। उन्होंने कहा है ना भगवान शंकर ने भाई वो निराकार और साकार वो ही है। हाँ एक ही है वो वही जो है ना ब्रह्म जो है ना प्रेम के कारण
प्रकट हुए दशरथ जी के घर में। बिल्कुल, पर ये बात हमें सत्संग में बेरा लगेगी, इसलिए जो कुछ सुना वो डिलीट जल्दी से होगा को नहीं, लेकिन सत्संग में पूरी ताकत है। वाल्मीकि जी यही कहने ला रहे हैं, राम देखे सोने चरित तुम्हारे, जड़ मोह ही बुध मोहि सुखारे, जो कछु कहु रहु सब साचा, जस काछिए तस चाहिए नाचा। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। वाल्मीकि जी ने यही कहा, हे राम जी, आपके चरित्रों को देखकर और सुनकर जो जड़ है, जो मूर्ख है, जो भगवान के विरोधी है, और ज़्यादा मोह में फंस जाते हैं, और जो ज्ञानी है, जो आपके प्रेमी है, वो सुखी होते हैं। यही बात है। अब इन लीलाओं को सुनकर हमें सुख प्राप्त हो रहा है, परंतु जिन्होंने भगवान से प्रेम नहीं है, कभी सत्संग नहीं किया, वो और ज़्यादा चक्कर में पड़ जाते हैं। हाँ, वो उलझ जाते हैं। इसलिए सत्संग एक माध्यम है जो हमारे उलझन को सुलझाओगा। सत्संग के बिना बात बड़ा को नहीं। हम जब सत्संग में कल की बात है, जब सत्संग ही नहीं थे, कुछ भी नहीं मालूम था, यही बात है भगत जी, कुछ भी 0/0 एकदम। ये तो भगवान की कृपा है, जो सत्संग में बैठे हैं रामचरितमानस के माध्यम से, वो सारे हमारे भेद खुलने लग रहे हैं, पर्दे दूर होने लग रहे हैं, और साक्षात फिर हम भगवान के साक्षात्कार होंगे। यही बात है। तो क्या लिख रखा है देखो, गरुड़ जी ने क्या दिमाग में आई कि पर मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा, जिनका नाम जप कर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नागपाश से बांध लिया। एक बार तो दिमाग में वही है, नाना भाते मैं नहीं समझावा, प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा, खेद खीन मन तर्क बढ़ाई, भयउ मोह बस तुमरी नाई। गरुड़ जी ने अनेकों प्रकार से अपने मन को समझाया। अब कई बार खुद ही है ना, या लोग के हिसाब से मेरे मन में ये भाव पैदा बने, अब खुद ही है ना ज्ञानी बन जावा, या नहीं यहाँ होना चाहिए। इसलिए हमें किसी है ना संत की शरण में जाना चाहिए। जब हमारा सॉफ्टवेयर हैंग हो जाए, या भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु ये उलझन जो सुलझाओ, लट उलझी सुलझा जा रे गाना। ठीक बात। पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ, हृदय में भ्रम और भी अधिक छा गया, जो माँ सती के भी हुआ था। अभी शंकर भगवान कहने लग रहे हैं, संदेह जनित दुख से दुखी होकर मन में कुतर्क बढ़ाकर वे तुम्हारी ही भांति मोहवश हो गए, जैसे तू मोहवश हो गई थी। अगर वो ब्रह्म है तो नारी के बिना में दुखी कैसे? अगर वो राजपुत्र है तो शंकर भगवान ने उनको प्रणाम क्यों किया? यही बात है। वो और ज़्यादा मोहित हो गई, और उसके बाद देखो वो उलझती चली गई। उसके बाद देखो नया जन्म लेना पड़ा। यानी कि हमें भी जब तक आप सत्संग में को नहीं आवांगे, भगवान के भजनों में नहीं आवांगे, चाहे इस जन्म में भगवान की प्राप्ति कर लो, चाहे अगले जन्म में, चाहे अनेक जन्मों में, सत्संग में तो कहते हैं ना भगवान की कथा तो सुननी ही पड़ेगी, भगवान से प्रेम तो हमारा होना ही पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। बालकांड में एक चुपाई है नवा, रघुपति बेमुख जय तन कर कोरे, पवन सकई भव बंधन छोरी, जीव चराचर बस कई राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। ब्रिकुटे बिलासन चावैताही, अस प्रभु छाड़े भजिय कहु काहे, मन क्रम बचन छाड़े चतुराई, भजत कृपा करी यही रघुराई। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। रामचरितमानस स्पष्ट कहने ला रही है, सहज भाषा में, सरल भाषा में, सुंदर भाषा में, कि आप
राम जी से विमुख होकर करोड़ों उपाय कर लो, आपको भव सागर से छुड़ाने वाला कोई नहीं है और कोई भी उपाय नहीं है। अगर आप राम से विमुख हो गए तो आप चाहे करोड़ों उपाय कर लो, आप भवबंधन से नहीं छूट पाओगे। यही बात है भगत जी। हाँ ठीक। राम जी के जब आप सन्मुख होवांगे तभी भवबंधन से छुटांगे। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघय नाश ही तब ही। और अगली लाइन यही है, रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। और जीव चराचर बस कई राखे, सो माया प्रभु सो भय बाखे। जो चराचर संपूर्ण जगत को जो इस माया ने अपने वश में कर रखा है, वो माया राम जी के भौं के इशारे से नाचती है। कहो ऐसे प्रभु को छोड़कर और किसका भजन किया जाए, क्योंकि मायापति केवल राम जी ही है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी राम जी की इस माया से डरते हैं। तो हम जैसे साधारण जीव किस गिनती में है। स्पष्ट कहना रही रामचरितमानस का दोहा, शिव बिरंचि कहूँ मोहई, को है बपुरान राम को है बपुरान। अस जिय जाने भजहि मुनि, मायापति भगवान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। राम जी की माया इतनी ताकतवर है कि ब्रह्मा विष्णु भी, शंकर भगवान भी है ना, इसे थर थर कांपते हैं। तो हम साधारण जीव किस गिनती में, क्योंकि रामचरितमानस की दोहा, ये चौपाई, सारी ये बातें मैं बताने ला रही, हमें बाहर से ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत हो रही। यही बात है बोलेंगे। यही बात है। तो हम साधारण जीव किस गिनती में है। इसलिए मन से, वचन से और कर्म से चतुराई करने की बाण त्यागते ही श्री रघुवीर हम पर कृपा कर देंगे। बस हमारे अंदर ये चतुराई जो है ना, ये छल कपट कह लो, चतुराई कह लो, बेईमानी कह लो, ये हमें भगवान से दूरी कर रखी है। यही बात है। यही बात है। कई बार लिखा रामायण में। तुम वाल्मीकि जी कहने लग रहे आपको ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जान सकते हैं? बिल्कुल। तो ये बातें हमें जानने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। जानने की चीज़ नहीं, भगवान को मानने की बात है। हम मान लेंगे ना भगवान है, बस है, बस। अरे सबरी को उनके गुरु ने कहा कि आप राम राम करो, राम आएंगे। मान लिया तो आया ना, और ना मानती तो आता नहीं आते। मान लिया, मान लो, जो हमारे ग्रंथ कहते हैं, जो संत कहते हैं, उनकी बातें मान लो। वही बात, मानेंगे कब? जब सत्संग में आएंगे। घूम फिर के ना, ये धरती जैसे बोलते हैं ना, गोल है, बार बार मिलना होगा, यानी कि हमें सत्संग में आना ही पड़ेगा। अगर वही बात है, अगर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कोई प्रोफेसर बनना है, वकील बनना है, तो पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, सीधी सी बात है। उसी प्रकार से यदि हमें ये संशय मिटाने हैं तो राम कथा में आना ही पड़ेगा। आज आ जाओ, चाहे अगले जन्म में आ जाओ। यही बात है भगत जी। तो क्या लिख रखा है यहाँ पर, मन में कुतर्क बढ़ाकर वे तुम्हारी ही भांति मोहवश हो गए। हमने बड़े कुतर्क बढ़ाए हैं, बड़े कुतर्क किए हैं, लोगों से कुतर्क सुने, और हमारे अंदर भी कुतर्क बहुत है। ये तो रामचरितमानस के हमें ना लॉटरी लगी जो सत्संग मिल गया, इसलिए हमारे संशय दूर होने के कारण ये आनंद आने लग रहा है, जिसके कारण हम सुबह सवेरे ये सत्संग में आवा। अगर हमारे अंदर ये संशय होता, मोह होता, तो आप अभी ना आते। यही बात है भगत जी। हाँ ठीक। तो धीरे धीरे दूर होने लग रहे हैं। तब ही हो सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। व्याकुल गए देव ऋषि पाही, कहसी जो संशय निज मन माही। सुनी नारद ही लागी अति दया, सुन खग प्रबल राम कई माया। व्याकुल होकर, जब कुछ को जवाब को नहीं मिला, जब गरुड़ जी को हृदय में पूरी भयंकर जलन हो गई, व्याकुल होकर वे देवर्षि नारद जी के पास गए और मन में जो संदेह था वह उनसे कहा। बोला, जो मैं राम जी का जो नागपाश से मैंने जो छुड़ाया था, उसके बाद मेरे अंदर ये भावना पैदा होगी जो कि सा ब्रह्म है, और उसके बाद मेरे हृदय में प्रकट है ना ये जलन हो रही है, तो इसका उत्तर चाहिए मुझे। हम ये बातें सोच के ना मानो बीपी बढ़ गयो, मानो ये बात है ना। बिल्कुल बिल्कुल बढ़ गया। अब बीपी की दवाई लेनी पड़ेगी। हाँ, बीपी बढ़ गया आपका, कई बार है ना, दिमाग ने या लगान लाग जमा अड़बियाँ, तो बीपी बढ़ जाए। ठीक बात। ये अब ये गौड़ जी का बीपी बढ़ गया, अब कोई डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर के पास गए वह नारद जी के पास।
वह उनसे कहा। उसे सुनकर नारद को अत्यंत दया आई। कोई अपना पर का तो बोला सीधे में आ गया, बोला है बहुत बोला है तो मैंने ज्ञानी बनता फिर आप यह बात बोलेंगे, परंतु जो नारद है उनका कोमल चित्त है, यही बात है। जब नारद जी ने उनको देखा, किसको देखा था? जयंत को। नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया को मल चित संता। पठवा तुरत राम पहिताहि, कहसी पुकारे प्रणत हित पाहि। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। विगत काम मम नाम परायण, शांति बीरते नति मोदितायन। शीतलता सरलता मयत्रे, निज पद प्रीति रम जनयत्रे। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। संतों का स्वभाव बड़ा कोमल होता है, उनका चित्त बड़ा कोमल होता है। चाहे जयंत को व्याकुल देखा, चाहे अब गरुड़ जी को व्याकुल देखा, तो नारद जी को बड़ी दया आई। यही बात है भगत जी। हाँ, पहले जयंत को व्याकुल देखा था तब भी दया आई, और अब गरुड़ जी को व्याकुल देखा तब भी दया आई, क्योंकि उनका चित्त कोमल होता है। बस कोई आ जाए उनके सामने, सभी को वो सिया राम में सब जगह जानते हैं। हमारा व्यवहार तो अपनों के प्रति अलग होता है, परायों के प्रति अलग होता है, परंतु जो संत होते हैं उनके लिए सारे अपने हैं। यही बात है। हाँ हाँ, ठीक बात। शीतलता सरलता मैत्री, उनके अंदर शीतलता होती है, सरलता होती है, और सभी से मित्रता कर लेते हैं वे। शीतलता सरलता मैत्री और द्विज पद प्रीति धर्म जनयत्री। ब्राह्मणों के चरणों में तो विशेष प्रेम होता है जो धर्म को उत्पन्न करने वाला है। ठीक हुआ। यही बात है जो संतों के अंदर, हमारे अंदर ये धीरे धीरे ये भावना होगी जब आप सत्संग में आवांगे। तो आगे क्या लिख रखा है? सुनकर नारद को अत्यंत दया आई। उन्होंने कहा, हे गरुड़ जी सुनिए, श्री राम जी की माया बड़ी ही बलवती है। अति प्रचंड रघुपति कहे माया, जाहि न मोह को अस जग जाया। वहाँ पर नारद जी को जब लगी थी माया तब की चौपाई है। या राम जी की माया थोड़ी बलवान को नहीं, अत्यंत बलवान है। जगत में ऐसा कौन है जिसे ये माया न व्यापी हो? यही बात है भगत जी। ठीक बात। ऐसा कौन है जिसे ये माया न व्यापी हो? भगत जी राम 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 राम। हे गरुड़ जी सुनिए। नहीं कोई ना बच थोड़ी आगे कर लो। ठंड लगी ठंड लग रही है। पूरा आ जाओ। पैड़ी पे बैठ। हाँ, पैड़ी पे ये भी ठीक है। पैड़ी आपका कुर्सी का काम करेगी एक प्रकार से। हाँ, पैड़ी का। हाँ, कई बार ये भी हो जाए। जय श्री राम। हे गरुड़ जी सुनिए, श्री राम जी की माया बड़ी ही बलवती है। बात गरुड़ जी की को नहीं, हमें बताई जा रही है कि राम जी की माया कितनी बलवती है। यही बात है भगत जी। हम सारी जिंदगी इस माया के वश में रवा, जब से पैदा हुए हाँ, और जब तक आप मर को नहीं जावा, चारों तरफ माया ही माया है भगत जी। है माया माया। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने भाई। ये राम जी की कथा, ये सत्संग ही हमें माया से छुड़ा सका, ये भक्ति ही छुड़ा सकती है। देखी माया सब विधि गाड़ी, और जीव माँ कौशल्या ने तो ये दिखाना है, वो अंदर माया को देखा जो जीव को जिसने अपने वश में कर रखा है, और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। अपन अगर माया से छुटना है तो ये सत्संग ही एकमात्र सहारा है। हाँ, भक्ति। हाँ, भक्ति भगवान के बस में। माया वो भगवान से थर थर कांपती है भाई। बिल्कुल। ये माया है ना, ये भगवान से थर थर कांपती है, और सिर्फ भगवान से कांपती है। ये विशेष बात है। बस, और किसी से नहीं डरती ये माया, सिर्फ भगवान से डरती है। अपने मालिक से डरा है। हाँ, अपने मालिक से डरा है। मानने अगर ऐसे बचना तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? भगवान के पास, भगवान की शरण में, बिल्कुल। भगवान के भजन, उससे हम वही बचा सके। और तो अपन कोई बचाना मुझे कोई नहीं भाई। है कौन, है कौन? क्योंकि वो कहना सिर्फ और सिर्फ भगवान का ही मानती है, और किसी का मानती नहीं।
वैसा डर है, ठीक बात। बैंक आके थर थर कांपा है, राम जी से डर है और औरा न डरावा है, उड़ान डरा है। ये बात है। कोई नहीं बच सकता है, सीधी सी बात मान के चला कि भगवान से तो डरती है और औरों को डराती है। डराती। अगर इससे बचना तो एकमात्र राम जी का पल्ला पकड़ लो, यही बात है, बस और कोई चारा नहीं है। रामचरितमानस स्पष्ट कहती है, रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। हम संसार के व्यवहार में छोटी छोटी बातों पे कितने आग बबूला हो जावा, कितनी टेंशन पाल लेवा, ये सारी माया ही है। ये सब माया कर परिवार आ, इसमें जीव चराज मतलब ये अमित परिवार है, अमित परिवार जिसकी गिनती नहीं हो सकती। हे गरुड़ जी सुनिए, श्री राम जी की माया बड़ी ही बलवती है। जो ज्ञान न कर चेत अपहरई, गौरी आई भी मोह मन करई। जही बहु बार न चावा मोही, सोई व्यापी भी अंग पति तोही। जो ज्ञानियों के चित्त को भी भली भांति हरण कर लेती है, कितना बड़ा ज्ञानी हो, माया उसको भी व्यापेगी, उससे पार नहीं है, बल्कि वो ज्यादा फंसेगा। यही बात है भगत जी। यही बात है। यहाँ गौड़ जी को जो माया होगी ना, लगी ना भाई ये राम कौन से हैं, मैंने इनको नाग फांस से काटे, ये तो यूं ही है ना, भ्रम हो गया देवताओं को। हाँ, ये कोई भगवान भगवान को नहीं। उसके बाद ही ना गया जो तकलीफ हुई है, जलन होगी हृदय के अंदर, बीपी बढ़ गई अपनी भाषा में जब ज़्यादा चिंता करा और विचार करा तो बीपी बढ़ जाए ना। हाँ। तो अब वो डॉक्टर के पास गए हैं। डॉक्टर पहले डॉक्टर कौन से हैं? नारद जी के पास। अब नारद जी की और इनकी वार्तालाप हो रही है। नारद जी कहने लग रहे भैया आ तो बहुत तगड़ी है माया। ठीक बात है, तगड़ी माया। अभी और आगे जाएगा। अभी नारद जी के पास उनकी इलाज को विचार चल लग रहे, टेस्ट कराई है। ठीक बात। आप अभी किसी डॉक्टर के पास जाओ, उसके बाद टेस्ट करके आगे भेजेगा। हाँ, बिल्कुल। आगे भेजेंगे ये नारद जी। जो ज्ञानियों के चित्त को भी भली भांति हरण कर लेती है और उनके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है, ये है माया। तथा जिस माया ने मुझको भी बहुत बार नचाया है, मैं भी सिद्ध माया हूँ। यानी कि देखो संतों का वो हृदय कोमल भी और अपने स्पष्ट कह देवा है। अब अपनी है ना, हमारी यदि कहीं बड़ाई होने लग रही है, कोई आदर मान होने लग रहा है, तो आप खूब गावा, और कहीं अगर अनादर होया, कहीं पीट के आया, मार खा के आया, वहाँ थोड़ी बतावांगे। यही बात है भगत जी। नारद जी ने बता दिया। नारद जी ने बता दिया। मेरे से भी मैं भी बच्चेड़ों को नहीं। हाँ ये कह दिया स्पष्ट। मैं भी बच्चा नहीं, आगे भी कह देंगे, ब्रह्मा जी भी कह देंगे। हाँ, बस सारे कहेंगे। बस सिर्फ वही बात है, सिर्फ और भगवान। माया जो है ना, वो सिर्फ भगवान के बस में। बिल्कुल बिल्कुल। हे पक्षीराज, वही माया आपको भी व्याप गई। अब जरा कल्पना करो, ज्ञानी भगत शिरोमणि, त्रिभुवन पति कर जान, राम त्रिभुवन पति कर जान। ताहि मोह माया नर, पावर करहि गुमान, सियापति राम जय जय राम। हे प्रभु राम जय जय राम, प्रभु कल्याण जय जय राम। स्पष्ट है, जो ज्ञानियों के शिरोमणि है, भक्तों के भी शिरोमणि है, त्रिभुवन पति वाहन श्री राम जी के वाहन है, उन गरुड़ जी को भी जब माया ने घेर लिया तो हम साधारण जीव किस गिनती में है। यही बात है। बार बार बस राम भजो, देखो भजो, वही माया से छुड़ाओगा, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। हम पैसों के बल पर, रूप के बल पर, ज्ञान के बल पर, ताकत के बल पर इस माया से नहीं छोड़ सकते। कोई नहीं छुड़ा सकता मैं। केवल हरि के भजन, बस राम भजन बिनु मिटहि की कामा, थल विहीन तरु कबहु की जामा। और कोई उपाय नहीं है। तो क्या लिख रखा है यहाँ पर? हे पक्षीराज, वही माया आपको भी व्याप गई। महामोह उपजाओ रे तोरे, मिटहि न बेगी कहे खग मोरे। चतुरानन पै जाऊ खगे सा, सोई करे हो जय होई निदेशा। कर दिया रेफर आगे? हाँ, आगे रेफर कर दिया भाई, आगे भेज दिया। टेस्ट करे, मेरे बस की बात को नहीं। हाँ,
हे गरुड़ जी, आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है, यह मेरे समझाने से तुरंत नहीं मिटेगा। अब अभी है ना चावा के तुरंत बत हथेली पे सरसों उग जाए, यही बात है भगत जी, तुरंत हमारा इलाज हो जाए, तुरंत हमारा ये काम दुकान खोली आज से ही मेरे पास ग्राहकों की लाइन लग जाए, यही बात है भगत जी। हमारी आदत होती है बस तुरंत चाहिए हमें, तो ऐसे बात बनेगी, बहुत टाइम लगेगा। हाँ। शंकर भगवान अब यही कहेंगे थोड़ी देर बाद, ये मेरे समझाने से काल करिए सत्संगा, सत्संगा। भगवान शंकर यही कहेंगे, वहीं भेजेंगे। बिल्कुल आगे से आगे अब देखो ये कितनी बड़ी बीमारी है, ये माया कितनी बड़ी बीमारी है, ये विचार करो आप। हाँ, कि आपने भी तो लग गई है, लगी हुई है, कितनी बड़ी बीमारी है। हाँ। हैं गौड़ जी को माया वो व्यापगी, नारद जी कह के मेरे भी बस की बात को नहीं, ब्रह्मा जी के पास भेज दिया। ब्रह्मा जी आगे भेजेंगे शंकर के पास, शंकर जी आगे कालभूषण जी के पास भेजेंगे। बिल्कुल जब कोई बैठा बहुत काल करिए अभी आ जाएगी ले बातें ये सारी, लेकिन अपना ये विचारने की बात ये कि ये माया कितनी ताकतवर है और कितनी भयानक बीमारी है, जो छोटो कोई डॉक्टर इलाज ही को नहीं कर सके। ठीक बात, कमाल की बात है। तो हमें जो है ना बस ये आखिरी में अपन बेरो लाग जाए कि भैया बीमारी क्यों कटे, आ कटे राम कथम, बिल्कुल राम कथम आगे आ जाएगी ये बात सारी। ठीक बता आने लग रही है यार, लगातार बाल कांड से लेकर उत्तरकांड तक यही है, राम भजो देखो मजो, इसके अलावा और कोई दवा नहीं है इसे माया को काटने का। तो क्या लिख रखा है, यह मेरे समझाने से तुरंत नहीं मिटेगा ये जो रोग है। अतः हे पक्षीराज, जैसे कई बार शुगर की बीपी की गोली लेनी पड़े न लेती रहनी पड़े, वह वाली बात होगी भैया। हे पक्षीराज, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और वहाँ जिस काम के लिए आदेश मिले वही कीजिएगा। यानी कि नारद जी ने पता वहाँ भी इलाज को नहीं हुआ है, सभी जगह जाना पड़ेगा। अस कही चले देव ऋषि करत राम गुण गान, राम करत राम गुण गान, हरि माया बल बरनत पुण्य पुण्य परम सुजान, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। ऐसा कहकर परम सुजान, देवर्षि परम सुजान है, सब कुछ जानने वाले हैं भगवान, मुनियों में नारद मुनि मैं हूँ। परम सुजान देवर्षि नारद जी श्री राम जी का गुणगान करते हुए और बारंबार श्री हरि की माया का बल वर्णन करते हुए चले। वाह प्रभु, थारी माया कितनी ताकतवर है। और देखो नारद जी एक क्षण भी है ना व्यर्थ नहीं जाने देते। मान लो ब्रह्मलोक जाना है, शिवलोक जाना है, या कहीं भी सत्यलोक जाना है, या बैकुंठ धाम जाना है, तो रास्ते में भी नारायण नारायण राम राम जपते जाते हैं। वो अस कही चले देव ऋषि, वो या कोनी बैठ जाके ही भगवान का गुणगान करांगे, वो गुणगान करते हुए ही जावा है, अपना जो म्यूजिक अपने साथ ही रखा है वे, यही बात है। यही बात है, उनके भजन नहीं रुकते। हाँ, भजन यात्रा भी कोई करे है तो भजन करता ही करे। अब गौड़ जी ने इन्हें भेज दिया, नारद जी ने चाल पड़ा, ठीक बात, यही बात होगी। हाँ हाँ हाँ, तो वो भगवान का भजन करते जा रहे हैं, भजन करते हैं। हमें भी पैदल यात्रा में यही करना है, हमें भजन करते ही जाना है। ठीक बात, तब हमें भगवान मिलेंगे भैया, असली वही है, भगवान मिलेंगे। असली वही है। वो भजन वो काम करेगा भजन, वो जो रास्ते में आप भजन कराना वो काम करता है। ये नहीं है कि वहाँ जा कर के धोखे लगाना यही दे होगा, फिर बात नहीं बनेगी हमारे, फिर वो बात नहीं बनेगी, वो भाव नहीं बनेंगे, वो प्रेम नहीं होगा। भगवान बाबा से प्रेम जब होगा जब हम रास्ते में भजन करेंगे, उस भजन से वो बाबा प्रसन्न होगा। अंतर्यामी है ये, सब जानते हैं, प्रसन्न होगा। फिर आपके वहाँ जब धोख लगाओगे तब आपके भाव भी बनेंगे, प्रेम भी होगा, ठीक बात, फिर आस्था दिखेगा। हनुमान जी बिल्कुल वही बात। आप जब बस में गए थे, यहाँ थोड़ी कि अयोध्या में जाके भजन करांगे, या चित्रकूट में वृंदावन में जाके, या प्रयागराज में जाके भजन करांगे। जो रास्ता में जो किया है ना वही हमारी असली यात्रा थी, जो बस में नाचा कूदी भगवान के भजनों में, इसलिए उसमें बार बार याद आवा, उसमें आनंद है। यानी कि निरंतर देव ऋषि नारद हमें यही सिखाने लग रहे हैं कि आप चलते चलते हर वक्त भजन कर सकते हो, कोई दिक्कत को नहीं। तो श्री राम जी का गुणगान करते हुए और बारंबार श्री हरि की माया का बल वर्णन करते हुए चले। तब खगपति बेरंचे पहि गए, निज संदेह
सुनावत भयऊ सुने बिरंचिरा मही सिरुनावा समुझि प्रताप प्रेम अति छावा। तब पक्षीराज गरुड़ जी ब्रह्मा जी के पास गए और अपना संदेह उन्हें कह सुनाया। डॉक्टर को बीमारी बता देनी चाहिए तभी तो इलाज होगा, छुपानी नहीं चाहिए। तभी होगा। अपने गुरु जी से कोई भी बात कह देनी चाहिए। वह लिख रहा क्या, जब भरद्वाज मुनि जब याज्ञवल्क्य जी से जब राम कथा सुनना चाहते हैं तो उन्होंने पहले हाथ जोड़ लिए थे, बोला प्रभु मेरे मन में संदेह है, ये राम कौन है। गुरु जी से कभी छुपाव करना नहीं चाहिए। छुपाव करोगे तो ना आपके मन में आपका मन निर्मल नहीं होगा, आपका मन निर्मल नहीं होगा और आपको आपके प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा। यही बात है भगत जी, उन्होंने बता दिया। तो राम जी उसी प्रकार से राम जी कहते मेरा सहज स्वभाव, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। राम जी ने पुष्प वाटिका में जब माँ जानकी के दर्शन हुए तो राम जी के मन में जो जो भाव पैदा हुए सारे जाकर गुरु जी से बता दिए। कोई छुपाव नहीं है भगवान, निर्मल स्वभाव के, उनका स्वभाव ही है सत्य कहना। मैं स्वभाव से ही सच कहता हूँ और आपा ये छुपाव करा ना, इसी के कारण ये गड़बड़ हुआ है। यही बात है भगत जी। देखो सत्ता सत्ता बता दिया विश्वामित्र जी को राम जी ने, तो उन्होंने आशीर्वाद भी आज अलग तरह का दिया। हाँ, तुरंत कह दिया, अलग तरह का आशीर्वाद दिया विश्वामित्र जी ने कि आपके मनोरथ पूरे हो। और दोनों भाइयों के लिखा, ठीक बात है, बिल्कुल बोली भाई सफल हो हूँ मनोरथ तुम्हारे, आशीर्वाद दिया दोनों भाइयों को मुख्य पे। तो वहाँ पर देखो लक्ष्मण जी को भी ये कहा, क्योंकि वहाँ पर उर्मिला भी थी। अलग से प्रसंग नहीं लिख रखे क्योंकि बहुत बड़ा ग्रंथ हो जाएगा। उस वाटिका में अगर सीता जी गई है तो उसकी उर्मिला भी है, मांडवी भी है, वहाँ पर है श्रुत कीर्ति भी है और बाकी और सखिया भी है, सारी बहना एक साथ ही रहे। यही बात है भगत। तो देखो तब पक्षीराज गरुड़ जी ब्रह्मा जी के पास गए और वहाँ पर एक विशेष बात देखो, गुरु जी की कैसी बड़ाई करनी चाहिए और गुरु जी देखो प्रसन्न करना हो। जब विश्वामित्र जी और मुनियों के साथ जब राम लक्ष्मण धनुष यज्ञ देखने के लिए चले तो विश्वामित्र जी ने ये बात कहा, चलो धनुष यज्ञ देखने चलते हैं, देखते हैं विधाता किसको बड़ाई देते हैं। ये बात कही, किसको बड़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने तुरंत कहा, जिसके सिर पर आपका आशीर्वाद होगा वही धनुष को तोड़ेगा। देखो तुरंत कहा लक्ष्मण जी ने, और उसी वक्त सारे मुनीश्वरों ने और विश्वामित्र जी ने राम जी के सिर पर हाथ रख दिया, बोले तुरंत राजी हो गए। यही बात है भगत जी, ये विशेष बात है, अपने गुरुओं की तुरंत बड़ाई करनी चाहिए। और गुरु जी देखो कैसे प्रसन्न हो गए, जिसके सिर पर आपका हाथ होगा, सिर पर सीताराम, वही धनुष तोड़ेगा। लक्ष्मण जी ने तुरंत कहा, अरे गुरु जी की बड़ाई करने में कौन सा पीसा लग गया। और तुरंत गुरु जी प्रसन्न हो गए, राम जी के सिर पर तुरंत हाथ रख दिया, बोले धनुष तो यही तोड़ेगा। यही बात है भगत जी। वो रामचरितमानस चौपाइया कहने लग रही है, हम अपनी तरफ से कौन ही कहने लग रहे, ये राम कथा कहने लग रही है। भाई संतों की बड़ाई करनी चाहिए, संत खुश होंगे, उनकी आत्मा प्रसन्न होगी तो हमें आशीर्वाद मिलेगा। इसका अर्थ तो ये, बाकी तो लक्ष्मण जी वही बात है, भगवान है, उन्होंने सवेरे उठता ही बता दिया धनुष तो आप तोड़ोगे। हाँ बता दिया, बिल्कुल सुबह ही बता दिया लक्ष्मण जी ने, जो होगा ये बात पहले बता चुके लक्ष्मण जी। ये गहराई में बातें हम जब आराम से करेंगे सुनेंगे तो पता चले। लक्ष्मण जी ने सुबह पहले ही बता दिया, भाई आप ही तोड़ोगे धनुष। और राम जी ने इशारे में यही बात कही थी, आज सूर्योदय देखो बोला है, कुछ अलग सा को नहीं दिखा लग रहा। जब सुबह सवेरे उठे तब लक्ष्मण जी ने कहा, हाँ प्रभु आज सूरज शुरू से प्रचंड रूप में है, या आज सूर्य वंश का सूरज मिथिला नगरी में हुआ है। संसार भर के राजा को ये बताने के लिए कि आज सूर्य वंश का सूरज मिथिला में आया है। और राजा लोग तारे हैं, जब सूरज उगता है तो तारों का टिमटिमाना बंद हो जाए। ये सुबह सवेरे रात ने चमका ये, और सुबह उसके बाद जैसे सूरज निकला इनका टिमटिमाना बंद हो जाए। तो आपके आने से जो संसार रूपी जो जितने भी राजा लोग आए हुए तारे हैं उनका टिमटिमाना बंद हो गया। अब तो केवल सूर्य वंश का सूरज दिखेगा बोला। यानी कि विशेष बात आ रहा, हमें बेरा ही कौन था इन बातों का। हम 0/0 थे जब तक इस सत्संग में नहीं आए थे। चाहे हमारी कितनी उम्र होगी हो, चाहे हमने कितना धन और परिवार और कितना ज्ञान इकट्ठा कर लिया हो। यही बात है भगत जी, राम कथा से हम पूरी तरह से वंचित थे। मैं तो बार बार कहूँगा, हमारी तो कोई लॉटरी लगी जिसके कारण आप यहाँ बैठे हैं, बहुत ज़्यादा वंचित थे। तो क्या लिखा यहाँ पर, तब पक्षीराज गरुड़ जी ब्रह्मा जी के पास गए और अपना संदेह उन्हें कह सुनाया।
उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी को सिर नवाया और उनके प्रताप को समझकर उनको अत्यंत प्रेम छा गया। वाह प्रभु, क्या माया है तेरी बलवती वाला। भगवान को तुरंत सिर नवाया है। और बात तो जाना ही है ना, भगवान की लीला है, इस बात का तो पता चल है ही ब्रह्मा जी ठीक बात, भाई आप कैसी लीला करे हो, कमाल है, धन्य आप, धन्य, यही बात कही। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ पर भी जब नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव ने अपने पूरे परिकर को भेजा था, जब नारद जी की जब है ना वो तपस्या को भंग नहीं कर पाए तो राम जी के चरणों में सिर नवाया। वहाँ पर लिख रखा है सीम की चाप सकई को तासु बड़ रखवार रमापति जासु, सबके मन मन सीज हरे धरी न काहू धीर राम धरी न काहू धीर, ते उबरे ते काल महु जे राखे रघुवीर सियापति राम जय जय राम जय प्रभु राम जय जय राम प्रभु कल्याण जय जय राम। तो जो कामदेव ने भी ये दिमाग लगा लिया, बोला उसकी मर्यादा को कोई कैसे दबा सकता है जिसके सिर पर रमापति हो। यही बात है भगत जी, भगवान को सिर नवाया। पहले नारद जी की बड़ाई करी परंतु हरि को सिर नवाया कामदेव ने और देवताओं ने। बोले इनके रखवाले राम जी है नारद जी के, इसलिए तेरी माया यहाँ पर काम को नहीं करी। यही बात है। हाँ ठीक बात है। यही पहले तुलसी बाबा ने लिख दी, भाई कोई नहीं बचा, कोई नहीं बचा, कामदेव से कोई नहीं बचा। तो हनुमान जी ने कहा यार ये तो बात ठीक हो रही, भाई कोई तो बचो होगो। फिर हनुमान जी ने आगे ये चौपाई लिखी कि वो बचा जिसको भगवान ने रखा, ये राखे रघुवीर। सबके मन तो हर लिए, लेकिन जिसको रघुवीर ने रखा, जो भगवान के शरण में है, जो भगवान की भक्ति कर रहा है, वो बचा, वो बचा। बिल्कुल वही बचा। ये बात आदि बात है जो हनुमान जी ने खुद लिखी है। बिल्कुल खुद बचे हुए हैं ना, उन्हें मालूम है। सारी रामायण तो भगवान शंकर ने लिखी है ना, हनुमान जी ने, शंकर जी नहीं। वो तो तुलसीदास जी का तो जो जो वह बोलता रहा, वह लिखता रहा। तुलसीदास जी का तो नाम हुआ है, लिखना तो भगवान है। कोर्ट में हम जावा नहीं कोई केस कुछ करना होगा, अपन के बेर होगा के लिखना है। दरखास्त लिखी जावे, टाइप करना लो टाइप करे, वकील बतावे भैया यो टाइप करे, दस्खत में पे करे, जिके को केस होवे वो भाई मैं मानी आ जाए कि यो ओ मैं लिखी है बनवारी लिखण आलो, तो वो वकील लिखवाण आलो, लिखण आलो और कोई हो। ठीक बात, लिखने वाला भगवान शंकर है। बस तुलसीदास जी ने दस्तखत किए हैं रामायण पे। हाँ बिल्कुल नाम हो गया। देखो आज नाम हो गया। आप अभी अगर पढ़ांगे सुनांगे इस प्रकार से चर्चा करांगे तो भगवान देखो वही बात है ना, रचि महेश निज मानस राखा, आई सुसमय शिवासन भाखा, तैसन जाग लिख पुनि पावा, तेहि पुनि भर द्वा जय प्रति गावा। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। एक चौपाई हम आगे चले गए, यहाँ पर ये लिख रखा है कि रचि महेश निज मानस राखा। शंकर भगवान ने रामचरित्र की रचना करी और अपने हृदय में रख लिया और सुअवसर जानकर माँ भवानी को ये कथा सुनाई। उसके बाद फिर शंकर भगवान ने काकभूषुंड जी को सुनाई, काकभूषुंड जी से याज्ञवल्क्य जी ने पाई। यही बात है भगत जी। याज्ञवल्क्य जी ने फिर भरद्वाज जी को सुनाई। जो कथा हमें मिल रही है, जो कथा हमें मिल रही है वो याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाई। तो क्या लिख रखा है यहाँ पर, उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने और प्रताप को समझकर उनके अत्यंत प्रेम छा गया। मन महु कर विचार विधाता, माया बस कवि को विद ज्ञाता, हरि माया कर अमित प्रभावा, विपुल बार जय मोहि न चा
ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि बड़े बड़े कवि कोविद और सभी ज्ञानी माया के वश में है। भगवान की माया का प्रभाव असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है। जिसने मुझ तक को अनेकों बार नचाया है। अरे रचयिता, इस सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी, और वो बोलो इस माया ने मुझे नचाया है। तो आप किस गिनती में, हमें इस बात को स्पष्ट रूप से मानना पड़ेगा कि हम माया के वश में हैं। यही बात है भगत जी। हर बसने को एक ही तरीका है, बस और कोई है। राम भजो, राम भजो, भगवान बचा सकते हैं अपने को। बस भगवान ही बचा सकते। और ठीक बात। कोई नहीं बचा सकता। नाम मेरा तेरा पाप ही काट दे, नाम मेरा तेरा पाप ही काट दे, जो तू पाप करन से ये मन डांट ले, तो तू पाप कारण से ये मन डांट ले। मैं तो कहता हूँ आजा तू मेरी शरण, मैं तो कहता हूँ आजा तू मेरी शरण। कर तू भी न आए तो मैं क्या करूँ, अगर तू ही न आए तो मैं क्या करूँ। बिल्कुल। कौन धड़कन ये दिल की चलाए रे मन, कौन नाड़ियों में रक्त बहाए रे मन, उस मालिक का शुक्र मना ले, मन हरिओम हरिओम गाले। कौन हमारी ये धड़कन चलाने लग रहा है, कौन नाड़ियों में रक्त बहाने लग रहा है। यही बात है भगत जी। हाँ, वही नाम मेरा तेरा पाप काट दे, जो तू पाप करण से मन डांट ले। और मैं तो कहता हूँ आजा तू मेरी शरण। अगर आपा ही को नहीं आने लग रहा भगत जी, बात तो यही है। अंदर आ जाओ छगनलाल जी, की बात है। अठे भी है जगह तो तानती है तो, नहीं तो अंदर घनी जगह पड़ी है, और कड़ी ना जगह है तो हमारे हृदय में जाए हर जगह। बैठ जाओ हमारे हृदय में आके। रहा तो क्या लिख रखा है देखो, जिसने मुझ तक को अनेकों बार नचाया। ब्रह्मा जी कहने ला रहे जगत के रचयिता। अग जग मैं उपराजा, नहीं आचरज मोह खग राजा। तब बोले विधि गिरा सुहाई, जान महेश राम प्रभुताई। बड़े डॉक्टर के पास भेजा है, स्पेशलिस्ट के पास भेजे अभी। बिल्कुल स्पेशलिस्ट है शंकर भगवान। ये सारा चराचर जगत तो मेरा रचा हुआ है। जब मैं ही माया के वश में होकर नाचने लगता हूँ, तब पक्षीराज गरुड़ को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तदनंतर ब्रह्मा जी सुंदर वाणी बोले, श्री राम जी की महिमा को महादेव जी जानते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। देखो यहाँ पर जो हमारे अंदर एक सकारात्मक भाव पैदा होने चाहिए कि गरुड़ जी पहला नारद जी के पास गए, नारद जी ने ब्रह्मा जी के पास भेजा, और ब्रह्मा जी देखो शंकर भगवान के पास भेजने ला रहे। तो हम भी तो शंकर भगवान की शरण में। हाँ, यदि आप राम कथा अगर आप सुनने लग रहे हैं घर में, यदि हम रामचरितमानस पढ़ते हैं, हाँ, और यहाँ पर अगर आप सत्संग राम का चरितमानस का करने लग रहे हैं, तो आप किसकी शरण में? हाँ, यही बात है भगत जी। बिल्कुल हम शंकर भगवान की शरण में। हाँ, तुम त्रिभुवन गुर वेद बखाना, आन जीव वर का जाना। प्रश्न उमा कई सरल सुहाई, सोनी शिव तब अति सुख पाई। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। हरहि राम चरित सब आए, परम प्रेम लो जन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद मित सुख पावा। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम।
अंदर सकारात्मक विचार होने चाहिए। हमारे एक स्वभाव, हमारा स्वभाव होता है जीव का, मैं भी शामिल हूँ, हमें और मिले, हमें पता नहीं और कोई चीज़ चाहिए, अरे सबसे बड़ी चीज़ हमें मिल चुकी है, यही बात है भगत जी। हाँ। अब हमें राम भजो और देखो मजो, और कहीं जाने की जरूरत को नहीं। हमें जो भगवान की कृपा से इतना बड़ा जो सर्वश्रेष्ठ है, अनमोल, सबसे कीमती, सबसे दुर्लभ सत्संग मिला है, हम शंकर भगवान की शरण में। हाँ, कोई मामूली बात तो को नहीं भगत जी। हाँ, और शंकर भगवान है, लीला, बस राम जी की लीला अगर कोई जानता है तो शंकर भगवान जाना है। और वो रामायण से ही बेरो लग गया अपने। हाँ, तीनों लोगों के गुरु है। सीता जब हाय सीता रोने लग रही है, जब भगवान शंकर हंस करके मुस्कुरा के ने उनको प्रणाम कर रहे हैं। और एक खास है राम जी शंकर जी को एन जम्मा खास एन 11 जबरदस्त 11 बांगी कई नाता है शंकर भगवान का, यार भी है और स्वामी भी है और सेवक भी है, सेवक भी सारे सेवक है। स्वामी सखा तो सेवक। वहाँ जो देखो मित्र अपनो खास है शंकर जी को राम जी। और बैठे राम जी आए सीता आए बता कठे आए दरखत तू बता बेल बैठे भगवान शंकर हंस है देख, अरे वाह राम है कितना जोर को रोल करे, कितना बढ़िया रोल करने लग रहे हो, सारा यहीं बुढ़ावा हो रहा है मन बेर वैसा हाँ, यहीं बुढ़ावा है, एक रोल बहुत सुनो करे, बड़ा जबरदस्त रोल करे हैं। ये बात ठीक बात है, ठीक। इस बात का पता कहाँ से चला? भगवान शंकर से। हाँ। भगवान शंकर ये लीला जानते हैं। और जब लक्ष्मण जी का शक्ति लागी तब ठीक बात है, सारे रोग पार्वती है। तो घबरागी, बिल्कुल। तब ये कहा ना, हाँ, वो गिरिजा क्रोधा सोनो गिरिजा क्रोधा नल जासो जा रही भुवन चारि दस आसो सक संग्राम जीति को ताही सेवहि सुर नर चराचर जाही। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, सारे वानर भालू रोन लग रहे हैं, राम जी भी प्रलाप करने लग रहे हैं, सारी सृष्टि रोने लग रही है, माँ भवानी भी घबरा गई, क्यों क्या बोला है, शक्ति ऐसी लगी अगर रात ही रात में अगर वो संजीवनी नहीं आओगी तो लक्ष्मण जी के प्राण को नहीं बचा। शंकर भगवान मुस्कुराने लग रहे हैं, देखो बताओ, मुस्कुरा रहे शंकर भगवान ऐसा लग रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं भगवान ये लीला करने लग रहे हैं, जानते हैं भगवान शंकर। यही वास्ते ब्रह्मा जी कहने लग रहे के वही जाने बंग लीला, बिल्कुल शंकर, और कोई नहीं जानता। और इसी से उनका आनंद ही आनंद है। अब सत्संग में हमारे बहुत सारे भेद मिटने के कारण कितना आनंद आने लग रहा है, यही बात है भगत जी। गरुड़ जी, कभी गरुड़ जी सिद्ध मावा, कभी माँ सती सिद्ध मावा है, कभी कागभूषुंडी जी, तो कहने का भाव यही है। तदनंतर ब्रह्मा जी सुंदर वाणी बोल। अब हमारे लिए क्या इसमें अंदर शिक्षा है, हम शंकर भगवान की शरण में, हाँ, जो तीनों लोकों के गुरु है। स्वामी राम सुखदास जी इस बात पर बहुत ही जोर देवा है। जहाँ लोग कई बार बोले यार गुरु बनाए बिना क्या हम भवसागर से पार को नहीं होवांगे, हमारी उन्नति को नहीं होगी, हम फंसे रवांगे, हम तो निगुरे यहाँ। तब स्वामी राम सुखदास जी यही बात कहने रहे हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, भगवान कृष्ण जगत के गुरु है, शंकर भगवान जगत के गुरु, उनके रहते हम निगुरे नहीं है, उनकी शरण में जाओ, यानी कि संत की शरण में जाओ, किसी ग्रंथ की शरण में जाओ, उसको अपना गुरु मान लो, आप कभी भी चक्कर में नहीं पड़ोगे। यही बात है भगत जी। रामचरितमानस को, गीता को, इनको अपना गुरु बना लो, आपको कोई दिक्कत नहीं हो। और गुरुद्वारे में देख लो आप, हाँ, गुरुद्वारे में क्या चीज है, गुरु ग्रंथ साहब रखा है, और सारे के सारे उन्हीं को प्रणाम करते हैं। ठीक है, सारा का गुरु कौन है? गुरु ग्रंथ साहिब। और उस ग्रंथ में लिखा क्या है? उसमें राम नाम है। ठीक है बात, हजारों बार, लाखों बार राम नाम और कृष्ण नाम है उसमें। भक्तों की कथा है उसमें, हरिश्चंद्र जी की है, त्रिलोचन जी की है, नामदेव की है, भक्तों की कथा है उसमें, गुरु ग्रंथ साहिब में। और उसका वो गुरु मानते हैं, उसको प्रणाम करते हैं। ठीक बात। कितने है ना इनके, है ना, तो कोई आचरण भटकना कितने नहीं है श्रेष्ठ उनके, आचरण है। कोई भटकना नहीं है, कोई उन्होंने कोई चक्कर में कौन डाल सके। ठीक बात है, क्योंकि गुरु उनका वो है ग्रंथ साहब। आजकल का आप कोई गुरु बना लिया बक्के तो किसो निकल जा, कोई जाल में फंसा ले भाई। गुरु चेला दोनों लालची। गुरु जी तो क्या चेलो खूब फंसी है, ठीक है, आन दे किन की आया जाओ।
और चेलो या समझे गुरु जी ये यहाँ कर देगा और मेरा सारा काम बन जाएगा। दोनों लालची है, कुछ नहीं है दोनों। ठीक बात। दोनों लालची है भैया। कहा गुसंडी जी बोला मैंने उत्तर है बच्चों कलयुग देखा। मैंने बना लियो गुरु। हाँ हनुमान जी को बनाओ। बिल्कुल। ग्रंथ को बनाओ, किसी संत को बनाओ, हनुमान जी को। शंकर भगवान की बात, हनुमान जी शंकर भगवान गुरु बनाओ। जय 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 गए। कौन सी लाइन? हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की। बिल्कुल, तीनों लोगों के गुरु है। तदनंतर ब्रह्मा जी सुंदर वाणी बोले, श्री राम जी की महिमा को महादेव जी जानते हैं। बैनत शंकर पही जाओ, तात अनत पो छहु जनिकाओ, तह हो यही तव संशय हानि, चले बिहंग सोनत विदिवानी। हे गरुड़ जी, तुम शंकर जी के पास जाओ। हे तात, और कहीं किसी से मत पूछना, और कोई चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं कि हमें बताने लग रहे हैं। शंकर भगवान के पास जाओ, इस रामचरितमानस के पास आओ, और कहीं जाने की जरूरत को नहीं। यही बात है। कोई कपटी गुरु के पास मत फंस जाना। हाँ, शंकर भगवान की शरण में जा बैठे वो सही भाई जाने सारी लीला। ठीक बात है। क्या बात है। अब जल्दबाजी के चक्कर में कहीं फंस ना जावा। बिल्कुल ना जाए। और भगवान की कृपा होगी जो आप ये शंकर भगवान की शरण में आ, नहीं तो चारों तरफ संसार में फंसाने के लिए खड़े हैं। यही बात है। अगर हम रामचरितमानस का पठन पाठन कराएंगे, गीता सुनेंगे, तो हमारे अंदर ये सारे संशय दूर हो जाएंगे, फिर हम चक्करों में नहीं पड़ेंगे। यही बात है भगत जी। तो सीधा भगवान शंकर के नहीं जावांगा। हाँ। और खड़े क्यों जावा। बिल्कुल। बेरो लाग गयो भाई जाना लीला ये है। हाँ। माया बहने बंगी भाई पहचाने हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमें बताओगे इन चीज़ों से बचना है। संत कौन होते हैं, असंत के लक्षण क्या होते हैं, संत के लक्षण क्या होते हैं, जब हमें शंकर भगवान बताओगे राम कथा के माध्यम से, तब हमारे ये सारे पर्दे है ना ये खुल जाएंगे, भेद खुल जाएंगे। यही बात है भगत जी। ठीक बात है, ठीक बात है। देखो जब सती ने यो भरम हो गया तो भाई यो कोनी राम जी यो यही है, राजकुमार है कोई। भगवान शंकर तो घनी बार 3 बार समझायो बने, मान ले बावड़ी मान ले, यो सच्चिदानंद है भगवान है। जन प्रणाम कर ला गया भगवान शंकर को नहीं मान्यो तो भाई ठीक है। फिर भगवान शंकर बहन कोई जबरदस्ती तो को नहीं करी। और भगवान शंकर ने क्या किया, वह सीता को रूप धारण करके न परीक्षा लेने गई, और भगवान शंकर बठई बढ़ गए तड़े, बठई बैठ गए, राम राम करने लग गया। बठई बैठे, बस यो ही है। बचने को तरीको यो है। हम बच गए, भगवान शंकर तो बच गया, और देखो सती को नहीं बची। ठीक बात। बाबा बड़ा परीक्षा लेने चलेगी, मैंने मरना पड़ो, दोबारा जन्म लियो, और फिर भक्ति करी 4100 साल। 4100 साल माँ पार्वती ने भक्ति वो करी ना, तपस्या वन में जाकर के, जब कोई भगवान शंकर की प्राप्ति हुई दोबारा। तो मानो इतना लंबा चक्कर में कौन फंसनो। फिर हम बस भगवान का भजन कर लागे। भगवान शंकर ने फिर यही कहा, होगा वही जो राम रचि राखा, क्यों कर तर्क बढ़ावे शाखा। ठीक बात। शंकर भगवान उसे अपना लेते जो राम राम करता है, जो राम से प्रेम करता है। उसके बाद माँ पार्वती ने राम कथा पूछी है, बोले मेरे पति तभी खुश होंगे जब मैं राम राम जपूंगी। यही बात है भगत जी। हाँ। तो देखो, हे तात, और कहीं किसी से न पूछना, तुम्हारे संदेह का नाश वहीं होगा, तेरी बीमारी का इलाज वहीं होगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनते ही गरुड़ जी चल दिए। बात मान ली, रोगी ने भी बात मान ली, और जो डॉक्टर है वो भी है ना सही सलाह देने लग रहे। कई बार लोग है ना लालच में खुद इलाज करने लग जाए। यही बात है भगत जी। हाँ, ठीक है। परमातुर विहंगपति आयो तब मो पास, राम आयो तब मो पास, जात रहे कुबेर गृह, रही उमा कैलाश, सियापति राम जय जय राम, जय प्रभु राम जय जय राम, प्रभु कल्याण जय जय राम। तब बड़ी आतुरता से, यानी कि उतावली से, पक्षीराज गरुड़ जी मेरे पास आए। उनका बीपी बड़ा हुआ था। यही बात है, सीधी सी बात है। हे उमा, उस समय मैं
कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर्वत पर थी, तो रास्ते में मुलाकात होगी। तो बड़ी सुंदर चौपाइयाँ होगी, हमने इनको ना बड़ा आदर सहित सुनना है। तो क्या लिख रखा है, ते मैं पद सादर सिरुनावा उनी आपन संदेह सुनावा सुनता कर भी नते मृदु बानी प्रेम सहित मैं कहूँ भवानी। गरुड़ जी ने आदर पूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और फिर मुझको अपना संदेह सुनाया, अपनी बीमारी बता दी। हे भवानी, उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैंने प्रेम सहित उनसे कहा। क्या कहा, मिले हो गरुड़ मार्ग मह मोही कवन भाति समझावऊँ तोही तब ही होई सब संशय भंगा जब बहु काल करिय सतसंगा। हे गरुड़ जी, तुम मुझे रास्ते में मिले हो, राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं। सब संदेहों का तो तभी नाश होगा जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए। बीमारी बड़ी है, इलाज भी लंबा चलेगा। यही बात है भगत जी। हमारी जो ये बीमारी है ना, माया वाली जो बीमारी, बार बार जन्मना, बार बार मरना, पुनरपि जन्म पूर्णमयि, माँ के ये गर्भ में जन्मना, बार बार मरना, क्योंकि हमारा जो ये मन जो है ना, मरने के बाद भी उनमें रह जाता है, इसलिए हमारा इलाज भी लंबा चलेगा। यही बात है भगत जी। लंबा चलेगा, ऑपरेशन होगा, और मैं रास्ते में ऑपरेशन किया करूं। हाँ भाई हॉस्पिटल में हूँ तो करती हूँ कि वो बड़ा क्लास में बैठे तो मैं तो जान लाग रहा हूँ कुबेर गए रास्ते में मैं इलाज तेरे को नहीं कर सकूँ, तेरा ऑपरेशन होगा गो भैया, काफी टाइम लगेगा, बहुत काल तक तने सत्संग करना पड़ेगा, रिकवरी में समय लगेगा। ऑपरेशन तो 3 घंटे का होगा, लेकिन वो दवाई लंबी चलेगी। यही बात अब है। ये हॉस्पिटल भेजेंगे, कहेंगे हॉस्पिटल में भेजेगा, मैं नहीं बता देगा। ये ना अपना भी है ना, ये ऑपरेशन यानी कि ये दवाई चलने लग रही है। यही बात है भगत जी। अरे दवाई हमें लेनी पड़ेगी, अगर दवाई छोड़ दी तो बीमारी फिर बढ़ जाएगी। अगर हमने सत्संग छोड़ दिया तो माया घेरने के लिए तैयार खड़ी है भगत जी। चारों तरफ देखो, गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने हूँ भाई। वो बचपन की बात याद आ गई, जब खेलिया करते ना, मान लो किसी का मार के भाज गए, अब वो भी तो बदला ले होगा, तो क्या करा करते, पिताजी के साथ जाया करते, वहाँ पकड़ कर उसका घर के सामने से जाया करते। तो वो देखा बोलिया करता, बोले एक दिन तो तेरे पिताजी हो सके काम पर जाओगे तब तो न देख लूंगा। यानी कि वो जो आपने सारों की बात है, तो ये माया तैयार खड़ी है। यही बात है भगत जी। ये 24 घंटे माया तैयार खड़ी है, तो हमें पिता की उंगली थामनी पड़ेगी। उनका नाम राम है, जो जगत पिता है, उसकी उंगली छोड़ते ही वो तैयार है, वो माया। यही बात है भगत जी। हाँ, कुत्ते फिर वो ये माया तैयार खड़ी है। तो यानी कि अगर हमसे सत्संग छूट गया, राम कथा छूट गई, भगवान के भजन छूट गए, तो हमें माया घेर लेगी। जो हमारा भगत जी कई बार बोलिया करा है, अगर हम किसी कारणवश अगर एक दिन को नहीं आए, आलस आ गया या नींद आ गई, अगला दिन ज्यादा आलस आऊगा, और अगर 2-3 दिन लगातार को नहीं आए ना, सत्संग छूट जाएगा हमसे। यही बात है भगत जी। इसीलिए निरंतर बार बार बर मांगऊं हर्षित हो श्री रंग राम, हर्षित हो श्री रंग पद सरोजन पायनी, भक्ति सदा सत्संग सियापति राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय राम, करो कल्याण, जय जय राम। देखो, अपनी जो शरीर में जो भी बीमारी होगा ना, वो हो सकता है कि दवाई लेना से छूटी जाए, हम हो सकता है दवाइयों से छुटकारा मिल जाए, पर दुआ जी की माया रूपी जो बीमारी है ना, या तो निरंतर हमें है ना ये भगवान की शरण में रहना पड़ेगा, नहीं तो तैयार खड़ी है। यही बात है भगत जी। यही बात है, यही। और सत्संग में आने की भी बात ये कि अगर कोई दिन किसी कोई कारणवश को नहीं आ सके, तो बैंक अंदर पश्चाताप होगा तो दूसरे दिन आ जाए। ठीक है बात। और पश्चाताप नहीं है तो फिर वो दूसरे दिन फिर और सोएगो, फिर भी पश्चाताप को नहीं आए तो फिर यार को नहीं यार के जाने।
ये अपने सारों की बात होने रही है। बसंत परसों आयो को नहीं होनी, काल को नहीं आया, परसों को नहीं आयो, तो कल देखो बसंत को फोन आयो कि मैं आ कौन सक्यो, मेरे ये होगी दिक्कत होगी कोई, तो पश्चाताप था ना, ये पश्चाताप था ना, ये पश्चाताप हो गया तो आ गया। ठीक बात। और ये पश्चाताप ना हो तो छोड़ यार, नींद आवे नहीं, पाला कर मारी जाए कितनी अच्छी लगे, तो वो नहीं आएगा। पश्चाताप होगा यार, मैंने तो बहुत गलती करी यार, सत्संग में कितनी आनंद आने लग रही हो, कितनी भगवान की चर्चा मीठी मीठी कितनी बढ़िया बातें चल रही थी। पश्चाताप होगा तो आ जाएगा। एक दिन कोई नाश के तो वह पश्चाताप जरूर होना चाहिए, और जाएंगे पश्चाताप नहीं है वह वो सत्संग छूट जाओ, रुक जाओ फिर। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत दूर है कि वो कितना ही आया कितना ही गया, बहुत आया बहुत गया, आते रहे मैं जाते रहे मैं, भगवान की जितनी इच्छा हुआ कितना ही आ गया। ये काल जो है ये कलयुग है, ये पाप है, ये हमारे जो है ना कोई आगे आ जाए, फिर यही है बात। ठीक बात है। तो कहने का भाव यही है, देखो एक बार फिर बोला, कई बीमारियां ऐसी होती है जो हमें सारी जिंदगी भर उसकी गोली लेनी पड़ती है, कई बीमारियां ऐसी होती है शारीरिक जो दवाई से ठीक हो जाती है, दोबारा हमें दवाई नहीं लेनी पड़ती। लेकिन ये जो माया रूपी जो बीमारी है ना, हमें पहले तो इस बात को माना कि माया सभी को लगी हुई है। आपा तो साधारण जीवा, बड़े बड़े संत नहीं बच सकते, जो ज्ञानी न कर चित अपहरई, जो कहने लग रहे हैं सुग्रीव जी, बोला ना, नाथ विषय समय मद कछु नाही, मुनि मन मोह करई छन माही। सुग्रीव कहने ला रहे हैं, हे नाथ, लक्ष्मण जी से कहने ला रहे हैं, विषय भोग के समान कोई मद नहीं है, जो मुनियों के मन में भी क्षण भर में क्षोभ उत्पन्न कर देता है। जो विश्वामित्र जी के समान तो कोई संत नहीं हो सकते, ब्रह्म ऋषि है, 84,000 वर्षों की तपस्या, उन्होंने एक नई सृष्टि पैदा कर दी, और जब है ना इंद्र ने मेनका को भेजा, उनके पीछे पीछे चल पड़े। यही बात है भगत जी, एक क्षण में सारी तपस्या की ऐसी तैसी होगी। तो कहने का भाव यही है, आपा तो वैसे भी साधारण जीवा, जब बड़े बड़े संत ज्ञानी मुनि को नहीं बचे इस माया से, तो हम किस खेत की मूली। यहाँ यानी कि ये बीमारी जो है, ये राम निरंतर राम भजन से दूर होगी, हम बचे रवांगे इससे। यही बात है भगत जी। मूली ना कह कर यार, मैं मारी हूँ ना, थोड़ा सा मेरे यहाँ तकलीफ हो रहा भिंडी कह दिया कर। ठीक है, भिंडी तो थे ही कहोगे, मैं तो मूली गवांगे, मैं तो माड़ी को ना, तो थे भिंडी कह दिया करो। ये बात भी है, हमारा मुँह से तो वाई निकलेगी जो पकी हुई है, तकिया कलाम जी का है जो राम थोड़ा हंसना बीच में ना मंदाजी हो जाए। देखो इन मस्तों की बस्ती में, या मस्तों की बस्ती है, ना जाइए मस्ता दे बेड़े मस्त बना दे उनकी भी। आई बात है मगर जी, इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया, हंसता है कोई कोई। वही सत्संग में जो भगवान की शरण में आओगा ना, वही हंसेगा। यही बात है, कथा जगदीश की, जीव की तो व्यथा होती है। कोई बोला मेरे शुगर की बीमारी को, मेरे वर्गा का बीपी की नई बीमारी लगी, कोई बोलेगा मेरा गोड्डा दुखा, कोई बोला तेरा तो गोड्डा ही दुखा, मेरा तो मोटा और गोड्डा दोनों दुख है। आई बात है भगत जी। तो जीव की व्यथा होती है, जीव की व्यथा होती है, कथा केवल जगदीश की होती है। यही बात है, उसी में आनंद आओगा। हमारी तो व्यथा ही व्यथा है, कथा केवल जगदीश की है। तो क्या लिख रखा है देखो, कोमल वाणी सुनकर मैंने प्रेम सहित उनसे कहा, हे गरुड़ जी तुम मुझे रास्ते में मिले हो, हमारा भी संदेह रास्ते में दूर को नहीं होगा, कितना मर्जी कर ले। वहाँ आपा सोचा ना कोई हमारे सिर पर हाथ फेर देगा, जल बबूती दे देगा तो बात बन जाओगी, कोनी बना है, निरंतर राम कथा में आना पड़ेगा। यही बात है भगत जी। बड़े बड़े जो संत है सारी जिंदगी राम कथा सुना है। माँ भवानी कहने लग रही है, राम चरित जय सुनत अघाई, दस विशेष जाना दिन नाही, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। भव सागर चह पार जो पावा, राम
कथा ता कह दृढ़ नाड़ा विषय न कपुनि हरि गुण ग्रामा श्रवण सुखद मन अभिरामा राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम माँ भवानी के वचन है। राम जी के चरित्रों को सुनकर जो अघा जाते हैं, बस कर देते कि मैंने बहुत सुन ली, उन्होंने इस कथा का विशेष रस तो जाना ही नहीं। जब भगवान की कृपा होगी ना, हम जितनी कथा सुनाएंगे ना उतनी हमारी भूख प्यास बढ़ती जाओगी। इसका मतलब ये भगवान की हम पर कृपा होने लग रही है। को जो जीवन मुक्त है, बड़े बड़े महामुनि है, वे भी निरंतर राम जी के गुण समूहों को सुनते रहते हैं। वो सनकादिक मुनि देख लो, जो लाखों वर्षों के हैं और राम कथा को छोड़कर उनको एक ही लत लगी हुई है। जहाँ कहीं भी राम जी की कथा होती है वहाँ जाकर ये चारों भाई अवश्य सुनते हैं। यही बात है भगत जी। हाँ, हर जगह ना होती हो तो हाँ, एक भाई तो बन जाए वक्ता और 3 भाई बन जाते हैं श्रोता। यही बात है भगत जी। हाँ, यही बात। वो कथा के बिना नहीं रह सकते और कथा के कारण ही वे अविनाशी है। और बहुत काल, ये भगवान शंकर कह दिए ना, हाँ, बहुत काल करिए सत्संग। बहुत काल को यानी कोई पाबंदी को नहीं, कोई 20 साल या 50 साल है, यहाँ कुछ भी को नहीं बताई। ठीक बात। कई जन्म भी हो सकता है, कई जन्म भी हो सकता है। बहुत काल करिए सत्संग, तभी हमारे संशय भंग होंगे और भगवान से प्रेम हो जाएगा। बिल्कुल। राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं, सब संदेहों का तो तभी नाश होगा जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए। ये सत्संग दीर्घ काल तक करना पड़ेगा। वो अपना मान लो 10-12 साल से ऊपर हो गए और ये लगा कुछ किया ही नहीं, कुछ आप जाना ही को नहीं, और अभी तो बहुत प्रभु की कथाएं सुननी। यही बात है भगत जी। और उसका रस बढ़ता जा रहा है। आज से मान लो 5-7 साल पहले जितना राम कथा में आनंद आया था उससे ज्यादा अब आनंद आ रहा है। यही बात है भगत जी। बिल्कुल। और भविष्य में और आना चाहिए। अगर और आएगा समझ लो भगवान की कृपा है, और जिस दिन मन भर जाएगा समझ लो भगवान की कृपा को नहीं है हम पर। एक बार सुनागा आनंद तो आओ, अगली बार सुनाना जो और ज्यादा हो, समझ में आ जाएगा ना जब ये चीज। और जो तीसरी बार सुनाना और ज्यादा। जितनी बार सुनाना रामायण उतनी बार आनंद बढ़ता जाएगा, कम कभी नहीं होगा ये। क्यों, मैं तो ये भी करके देख ही रखे है, देखने लग रहा है। बस हमारा अनुभव बताने लग रहे हैं। ये रामायण अब ये पूर्ण होगी नहीं, रामायण दोबारा चलेगी, फिर पूर्ण होगी, फिर रामायण चलेगी। 10, 12, 15 साल हो गया होगा लगभग ये बिल्कुल चलते। हर बार पिछली बार के मुकाबले अधिक आनंद आता है। ये भगवान की कृपा है। हम अपने सारों की बात तभी होगी जब हमारा मन लगेगा इसमें, जब भगवान की कृपा होगी। क्योंकि तब हमें कई बातें तो चौपाई में समझ में आने लग जाएगी। शुरू में से तो चौपाई बोलेंगे और हिंदी बोलेंगे तभी समझ में आओगी, और कई चौपाई ऐसी धीरे धीरे जब आप निरंतर सुनाएंगे तो चौपाई में ही हमें समझ में आने लग जाए, तो आनंद हमारा ब्रह्मानंद में बदल जाएगा। यही बात है भगत जी। ठीक बात है, ठीक बात। तो क्या लिख रखा है यहाँ पर, जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए, सुनिए हरि कथा सुहाई, नाना भांति मुनि ने जो गाई, जय मैं हूँ आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद राम भगवान। शंकर भगवान ने एक विशेष बात और कही है। कौन से सत्संग में जाना है ये भी बता दिया, कौन सा सत्संग है, और वहाँ उस सत्संग में सुंदर हरि कथा सुनी जाए, राम कथा सुनी जाए, जिसे मुनियों ने अनेकों प्रकार से गाया है, और जिसके आरंभ में राम, मध्य में राम और अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी हमारे प्रतिपाद्य प्रभु होने चाहिए, हमारे नायक राम जी ही होने चाहिए। कई बार आप बोला यार सुबह सुबह सत्संग में गए थे, हो सकता है आप किसी जागरण में गए हों, किसी भजन कीर्तन में गए हों, किसी और कथा में गए हों। जो राम जी की कथा ना वही असली सत्संग है, चाहे भागवत कथा हो, चाहे राम कथा हो, चाहे शिव पुराण हो, क्योंकि भगवान की कथा है। यही बात है भगत जी। हाँ, ये तो भक्तों की कथा, संतों की कथा और राम कथा, ये सत्संग है। अगर आप किसी जागरण में गए, मान लो कोई
आया कोई संजय मित्तल आया है या कोई लखबीर सिंह लखा या कोई भी सौरभ शर्मा आया है, अगर हम कीर्तन में गए तो वो सत्संग नहीं है, वो कीर्तन है, वो जागरण है, हम भजन सुनने गए यहाँ, और ये राम कथा है। यही बात है भगत जी। हाँ लाभ तो है उसमें, पर उसमें उतना ही लाभ है जितनी देर आप सुन रहे हो। अरे ये अंग लाभ जी को है ना पूरा जीवन हो, ये भीड़ होती है। ठीक बात। कीर्तन हम करेंगे, कीर्तन सुनांगा तो जितनी देर चल रही है उतनी देर तो आनंद है, आनंद लेस क्या वो। लेकिन या तो सुन लेंगे बाद आनंद ही आनंद है, फिर ठीक वो तो बात। चिंतन में चलेगा, वो तो चिंतन में चलती रहेगी ना ये तो बातें। ठीक बात। ये भीड़ होगा कि भाई यूं ही भाई सुन ली और चल मेरा भाई। इसलिए सत्संग वही जहाँ पर राम कथा हो, बस भगवान की बात केवल थोड़ी बहुत आप मिसाल देवा कोई बात को नहीं, लेकिन लौट कर दोबारा राम कथा में आ जाओ। राम कथा में आ जाओ। राम कथा आज कीर्तन, आज भी रसोई में आज कीर्तन है आज को, तो कीर्तन में बड़ा जावा नहीं। मोदी जी बैठे, मैं ज़्यादा डर लग गया ना, बड़ा ज़्यादा आनंद को नहीं आवे, सीधी बात है, नहीं आता।